आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ पूजा के पर्व के पहले दिन नहाय खाए के अवसर पर श्रद्धालु कालिंदी कुंड छठ घाट पर अनुष्ठान के लिए एकत्रित हुए। नहाय खाए के दिन व्रती तालाब, नदी या फिर घर पर ही स्नान करते हैं। छठ पूजा में नहाय खाए का विशेष महत्व होता है और इसके साथ ही पर्व की शुरुआत होती है। नहाय खाए के दिन व्रती सात्विक आहार ग्रहण कर खुद को पावन और पवित्र छठ पूजा के लिए तैयार करते हैं। इससे व्रती के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आज पहला दिन है और नहाय खाए के साथ पहले दिन की शुरुआत हो गई है छठ के इस महापर्व की। लेकिन आप जो लेफ्ट साइड में तस्वीरें देखेंगे स्क्रीन पर, वहाँ पर देखिए यमुना नदी है। ये यमुना नदी में स्नान करके इस पर्व की शुरुआत की है इन सभी लोगों ने। लेकिन वहीं साथ में आपको बहता हुआ झाग भी नजर आएगा जो जल प्रदूषण है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा सवाल कि कब ये यमुना भी साफ होगी। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना के अलग अलग हिस्सों पर। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि नहाय खाए की रस्म के साथ इस महापर्व की शुरुआत की जा रही है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम एक बार फिर से शिवम का रुख करेंगे। शिवम, आपकी जहाँ पर मौजूदगी है वहाँ पर नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो गई है, तस्वीरें दिखा दीजिएगा ज़रा। आप बिल्कुल देखिए, यमुना के मैं ITO छठ पर हूँ, घाट पर हूँ, और आप देखें तो आपको इस दूषित पानी में लोग नहाते हुए जो अपनी पूजा अर्चना है उसको करते हुए नजर आएंगे। पानी बेहद गंदा है, अभी भी सफाई चल रही है। अगर मैं आपको पास के विजुअल दिखाऊं तो नाले से बदतर स्थिति है। यही एक वजह है कि सुबह यहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ से रवाना हो गए। घंटों तक लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं, लेकिन इस पानी में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि ये लोक आस्था का महापर्व है छठ, और इसमें पवित्र नदियों में स्नान करने का एक रिवाज रहा है, विधि रही है। आज से नहाय खाए की विधि की शुरुआत होती है। अगर आप देखें, मैं लोगों से भी एक बार बात करने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि कोई बात करना चाहे, लेकिन स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि मैं यहां सुबह से मौजूद हूं और धीरे धीरे तमाम लोग यहां से रवाना हो गए। अभी भी अगर आप देखें तो यहां पर जो कूड़ा है, जो करकट है, उसको लगातार बीनने का काम चल रहा है। लोग सफाई कर रहे हैं, यहाँ पर हटाने की कोशिश है। लेकिन हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि इतना गंदा पानी है, आखिर कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। आंटी, पानी तो बहुत ही गंदा है यहाँ, कैसे? हाँ, गंदा तो है भैया। तो आप लोग पूजा कैसे करेंगे गंदा पानी में? आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इतने नाले जैसा पानी है, आप इधर कैसे इसमें नहाएंगे आप? अब क्या करें, नहाना तो है ही। कोई इंतजाम नजर आता है आपको सरकार का सफाई का? नहीं आता है इंतजाम। सरकार खाली इलेक्शन में वोट लेने कह गए हाय करूँगे वो करूँगे, कुछ नहीं करता है। क्या करता है? सरकार को नहीं पता कि छठ आ रहा है? साल भर त्योहार है, साफ सफाई रखना चाहिए 8-10 दिन पहले। क्या सफाई है? नाले जैसा पानी है, इतना बदबू आ रही है, इसमें कैसे आप लोग पूजा करेंगे? अब क्या करें, मजबूरी है। अच्छा शिवम, इनसे जरा पूछिए कि इनके जहाँ ये रहते हैं वहाँ आसपास छठ घाट नहीं बनाए हैं सरकार ने? वैसे तो कह रहे हैं 1000 घाट बनाए हैं। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ पर रहती हैं दिल्ली में? शाहदरा। तो उधर कोई छठ घाट नहीं बनाया सरकार ने? दावा तो कर रहे हैं कि हजारों घाट बनाए हैं। घाट अभी बना है तो उसमें पानी नहीं दिया है, कल देगा उसमें पानी। तो देखिए, जो जिन छठ घाटों की आप बात कर रहे हैं वहां पर सरकार ने पानी नहीं दिया है। अभी तक पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जो ये पानी है वो इतना गंदा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि साल दर साल हर वर्ष स्थितियां ऐसी होती हैं। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार लोग कोई स्टेप क्यों नहीं लेते। ऐसा पहली बार नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरीके के विजुअल्स आए हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ तो ऐसी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, और उसमें तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग नहा रहे हैं। मैं विजुअल नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन स्थितियाँ बेहद गंभीर हैं। और इस पानी से डॉक्टर्स की माने, एक्सपर्ट्स की माने, इस पानी में नहाने के बाद बीमार होना तय है। लेकिन चूंकि मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि आस्था का पर्व है, लोगों को पवित्र नदियों में स्नान करने की इसमें रिवाज है, रीति है, परंपरा है, उसको पूरा करना मजबूरी है। लेकिन डर लोगों को लग रहा है धीरे धीरे। ईमानदारी से, बिना राजनीति किए, सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए काम किया। लेकिन आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही है ना, हवा में भी प्रदूषण है वहाँ, और पानी पर नजर डाल रहे हैं तो पानी में भी प्रदूषण है। बिल्कुल, दिल्ली में दो तरफा मार इन दोनों दिल्ली वासी झेल रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हों। एक तो जितना गंदा पानी है यमुना का, और बड़ी बात यह है कि अधिकांश दिल्ली में इसी यमुना से पानी सप्लाई होता है। तो और दूसरी तरफ वायु प्रदूषण का स्तर आप देख ही रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी गैस चैम्बर बन गई है, ये क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग दो तरफा मार झेल रहे हैं।
अब देखिए आप लोग सुबह से आए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, तमाम लोग पूजा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब उनकी मजबूरी है कि वो उनको पूजा करनी है, लेकिन एक तरफ तो वायु में प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है, एक फॉग की चादर पूरे में छाई हुई है धुंध की, दूसरी तरफ पानी यमुना का इतना गंदा है कि इसमें अर्घ देना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोक आस्था के चलते लोग आते हैं, नहाते हैं, बीमार पड़ते हैं, अगले साल फिर वैसी तस्वीरें आती हैं, जिम्मेदार आंखें मूंद लेते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के लिए तमाम व्यवस्था की जाती है। छठ घाट की हकीकत स्वयं आपको महिलाओं ने बताई कि घाट तो तमाम बन गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ पर किसी तरीके का सरकार का प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरी में कहाँ शादरा से लोग ITO यमुना घाट पर अर्घ देने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल शिवम, और जो व्यवस्था की गई है, अगर पानी वहाँ पर उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी ज़रूरत पहले दिन सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसी व्यवस्था का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। आपने देखा होगा कि चिराग दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली से बीजेपी सांसद के बीच में बहुत देर तक बांसुरी स्वराज के बीच बहस हुई, लेकिन इस राजनीति के चलते दिल्ली के जो वासी हैं, दिल्ली के निवासी हैं, वो पिसते हैं। देखिए एक बार नहीं है, दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात करें, कई सालों से आप और मैं हर वर्ष ऐसे विजुअल दिखाते हैं। छठ घाट की बात करें, हर वर्ष गंदी यमुना में जहरीली झाग तैरते हुए हर वर्ष हम दिखाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इसको लेकर कोई ठोस प्लानिंग नहीं की जाती है। 7, 8, 10 साल का समय बीत गया है, हजारों करोड़ रुपए यमुना पर खर्च हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां नहीं बदली। आप देखिए, आप उस जहरीले पानी में वहीं पर नहाने के बाद महिलाएं आपको पूजा करते नजर आ रही हैं, अर्घ देते नजर आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए आए हैं, वो भी नहाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल बार बार दिल्लीवासी यही कर रहे हैं कि आखिर सरकारें क्यों अपनी आंखें मूंद लेती हैं। इतना फंड आता है, इतना पैसा आता है, पूरे साल राजनीति चलती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस पहल क्यों नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में यमुना का महज 2% हिस्सा गुजरता है, यानी कि 22 किलोमीटर। यमुना 1400 किलोमीटर की है, 22 किलोमीटर का ये हिस्सा यमुना में 80% गंदगी फैलाता है। दिल्ली में जब यमुना की एंट्री होती है तो नजफगढ़ नाले से स्वागत होता है, नजफगढ़ का नाला गिरता है, और उसके बाद जब यमुना दिल्ली से निकलती है तो 80% पॉल्यूटेड हो जाती है। बीते सिर्फ 8 सालों की बात करें, जो स्वयं दिल्ली सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए यमुना के इस 2% हिस्से पर खर्च हुए हैं, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि यहाँ खड़े होने पर बदबू फील होती है। जैसा नाले और नालियों में काला पानी होता है, वैसा यमुना का हो रखा है। मैं अपने सहयोगी विक्रम से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं, आपको बिल्कुल नाली जैसा काला पानी नजर आएगा। आप यूपी, बिहार या देश के अन्य राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पर यमुना के जो किनारे बेल्ट होती है वो आपको मट्टी नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर नाली जैसी स्थिति है। कोई भी जो चीज़ें पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। उस काले पानी में, उस जहरीले पानी में लोगों को नहाना है। सामने अगर आप देखें तो न सिर्फ यमुना काली नजर आएगी, गंदगी देखिए आप, क्या स्थिति है इस यमुना में। आप नालियों में बच्चों की बॉल चली जाती है तो घर वाले बॉल निकालने के लिए मना करते हैं कि बेटा हाथ गंदा हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन इस दूषित यमुना में लोग मजबूर हैं पूजा अर्चना करने के लिए। एक तरफ इस दूषित यमुना में नहाना है और दूसरी तरफ वायु प्रदूषण का खतरा ऑलरेडी बरकरार है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि इसको नेशनल इशू के तौर पर नहीं देखा जाता है, इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सीजन में ध्यान दिया जाता है, चर्चा की जाती है, सीजन खत्म होते ही बात भी वही बंद हो जाती है। आपका बहुत शुक्रिया शिवम, इन सारी जानकारियों के लिए, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं उन सारी तस्वीरों के लिए। अब हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। नहाय खाए से आज छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए आप। पूजा पाठ करके घिया की सब्जी, दाल खेसाड़ी के, कोई चने की, आलू गोभी की सब्जी, यही खाते हैं शुद्ध खाना बना के। कल लोहंडा है, कल किसी मीठा खाना खाते हैं, किसी सिंधा नमक की चने की दाल, कच्चा चावल, घी का पराठे बना के खाते हैं। फिर सुबह छठ पूजा का व्रत रखते हैं 24 घंटा। फिर 7 तारीख का पूजा शाम का सूरज भगवान के अर्घ दे के, फिर सुबह 8 तारीख के अर्घ दे के फिर व्रत खोलते हैं। आज जैसे हम यहाँ जमुना आए और नहा के, और इसके बाद आज से व्रत हमारा चालू हो गया, तो आज हम पूरे दिन ये सादा खाना खाएंगे, मतलब दाल चावल और लौका का नियम होता है। और कल पूरे दिन फास्ट रहना है और शाम में व्रत को
पूजा पाठ करके शाम में खाना है, खीर और रोटी से लगता है, पूजा होता है। और परसों शाम का अर्घ है, सुबह का 8 तारीख को है। आज नहाई खाई है, हम लोग को चने की दाल और लौकी से हम लोग आज प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर कल भी व्रत रहेगा, ताकि मुझे परसों का भी माँ का भोग लगा के फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर मुझे 24 घंटा का व्रत रहना पड़ेगा। ये पर्व तो माता रानी के जैसे सबका पार लगाए, मेरा भी पार लगाना बस।